नमस्कार, यह है सीधी लकीर और आप देख रहे हैं हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों का शो वीकली राउंड अप। तो चलिए शुरुआत करते हैं हफ्ते की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, मुख्य सचिव ने दी जान से मारने की धमकी। आम आदमी पार्टी सरकार और नौकरशाहों के बीच बढ़ती कलह के बीच सामने आई ये बड़ी खबर। आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के अनुसार मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद सौरभ ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उपराज्यपाल ने भी दिया आप नेता को कार्यवाही का आश्वासन। कर्नाटक में 5 गारंटी योजनाओं को मिली मंजूरी। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिए आदेश। कांग्रेस ने अपने इलेक्शन कैंपेन में किया था वादा। ये 5 योजनाएं गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्न भाग्य, शक्ति और युवा निधि हैं। इन योजनाओं के चलते कर्नाटक सरकार पर हर साल पड़ेगा 50,000 करोड़ का बोझ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार को मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बधाई। मोदी जी ने ये बधाई दोनों नेताओं को ट्विटर के जरिए दी, जिसमें उन्होंने हिंदी और कन्नड़ दोनों भाषाओं में किए ट्वीट। संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी जंग हुई तेज। प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। तमाम विपक्षी दलों ने किया इसका विरोध। विरोधियों के अनुसार संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, न कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। 2000 रुपए का नोट चलन से होगा बाहर। आरबीआई ने 19 मई 2023 की रात से 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने और इन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। आपको बता दें कि 30 सितंबर तक बदले जा सकते हैं बैंकों से नोट। वहीं नोट बदलवाने और बैंक में जमा करने के लिए भी लागू की गई कुछ शर्तें। एलन मस्क ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में संकेत, भारत हो सकता है टेस्ला की नई फैक्ट्री लगाने के लिए बड़ा दावेदार। भारत सरकार ने कंपनी को देश में उनके व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहा था, लेकिन टेस्ला पहले मार्केट को जानना चाहती थी। लेकिन अब एलन मस्क के इस संकेत से अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी ही देखने मिल सकती है भारत में टेस्ला की फैक्ट्री। दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव 50 कंपनियों में भारत के टाटा ग्रुप ने बनाई जगह। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज 2023 की लिस्ट में टाटा ग्रुप को मिला 20वां स्थान। टाटा को छोड़कर कोई भी दूसरी भारत कंपनी नहीं बना पाई इस लिस्ट में जगह। इन टॉप 50 कंपनियों को उनकी परफॉर्मेंस और इनोवेशन जैसे पैरामीटर्स के आधार पर दी गई है जगह। हिंडनबर्ग के झटके से पूरी तरह उभरी अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी पोर्ट्स ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुए सभी नुकसानों की भरपाई कर ली है। ये भरपाई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से आनी शुरू हुई, जिसमें कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अडानी ग्रुप में रेगुलरिटी स्तर पर कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। मुकेश अंबानी की हो गई एक और बड़ी कंपनी, बनाती है चॉकलेट। मुकेश अंबानी कर रहे हैं अपने कारोबार का विस्तार। ऐसे में उन्होंने एक और कंपनी को अपने नाम कर लिया है। इस कंपनी का नाम लोटस चॉकलेट है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने इस कंपनी की 51% हिस्सेदारी खरीद ली है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने ये डील 74 करोड़ रुपए में पूरी की है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आया बम्पर उछाल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 1.02% उछलकर 62,501 के स्तर पर बंद हुआ। सबसे अधिक तेजी रिलायंस, सन फार्मा, HCL टेक, HUL, विप्रो और टेक महिंद्रा में देखने को मिली। वहीं NTPC, पावर ग्रिड और भारतीय एयरटेल लाल निशान पर हुए बंद। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक निफ्टी में भी शुक्रवार को भारी तेजी दर्ज हुई। निफ्टी 0.97% बढ़कर 18,499 अंक पर हुआ बंद। भारत की कई सारी कॉर्पोरेट कंपनियों ने अपने मार्च तिमाही का पेश किया नतीजा। करीब 50% से लेकर 60% कंपनियों का नतीजा अनुमान से रहा बेहतर। आरबीआई गवर्नर का बयान, दुनिया में मंदी की आहट, फिर भी भारत वैश्विक विकास में देगा 15% का योगदान। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने बुधवार को भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय बैंकिंग प्रणाली अब मजबूत स्थिति में बनी हुई है। उनके अनुसार दुनिया इन दिनों आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद भारत वैश्विक विकास में लगभग 15% का योगदान देगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी एशिया पैसिफिक क्षेत्र के साथ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित है। 2023 में वैश्विक विकास में लगभग 70% योगदान करने की है उम्मीद।
भारतीय सराफा बाजार में 26 मई 2023 को सोने और चांदी के दाम में दर्ज की गई गिरावट। सोने की कीमत हुई 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी के भाव पहुंचे 70,000 के पार। 70,191 रुपए प्रति किलो पर बिकी 1 किलो चांदी। डॉन अबू सलेम के भतीजे को यूपी पुलिस ने मुंबई में दबोचा। अब एसओजी टीम उसे लेकर आ रही है आजमगढ़। पीड़िता शबाना परवीन की शिकायत पर आरिफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 386, 419, 420, 467, 468 के तहत दर्ज किया गया केस। उस पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जमीन कब्जाने और रंगदारी का है आरोप। आपको बता दें कि आरिफ की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे मुंबई के बांद्रा से किया गया है अरेस्ट। उमेश पाल हत्याकांड में सदाकत अली के खिलाफ चार्जशीट हुई दाखिल। इस घटना की साजिश में शामिल होने और शूटर्स की मदद करने का है आरोप। चार्जशीट के मुताबिक उमेश पाल की हत्या को लेकर शाइस्ता के घर पर हुई कई मीटिंग्स में सदाकत अली रहा शामिल। तिहाड़ में गैंग वॉर से निपटने के लिए क्यूआरटी तैयार। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद से तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। आशंका है कि जेल में गैंग वॉर की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। इन्हीं आशंकाओं के चलते जेल प्रशासन हरकत में आ गया है और गैंग वॉर की इन घटनाओं से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम बना रहा है। इतना ही नहीं, एक जेल से दूसरे जेल में मोबाइल फोन, ड्रग्स आदि न फेंके जा सकें, इसके लिए हर तरफ जाल भी लगाए जा रहे हैं। और अब रुक करें अगली खबर का, तो कोटा में नहीं थम रहे सुसाइड के मामले। नीट की कोचिंग ले रहे एक और छात्र ने कर लिया सुसाइड। छात्र ने हॉस्टल के कमरे में ही लगा ली फांसी। मृतक की पहचान आर्यन के रूप में हुई है, जो बिहार के नालंदा का रहने वाला है। आपको बता दें कि मई महीने के दौरान ही 4 कोचिंग छात्र कर चुके हैं सुसाइड। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की कर रही है जांच। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि क्या आर्यन पर पढ़ाई का प्रेशर था या फिर कोई और वजह। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी अल कादिर ट्रस्ट केस के चलते लाहौर हाईकोर्ट में हुई पेश। हालांकि बुशरा को तुरंत मिल गई जमानत, जिसके चलते पाकिस्तानी आवाम लाहौर हाईकोर्ट के काम करने के रवैये पर उठा रही है सवाल। ब्रिटिश पीएम के घर पर कार ने मारी टक्कर। सुनक अंदर ही थे मौजूद। मौके पर पहुंची पुलिस ने डाउनिंग स्ट्रीट जाने वाली व्हाइट हॉल रोड को तुरंत कर दिया बंद। आरोपी कार ड्राइवर को कर लिया गया है गिरफ्तार। अभी ये साफ नहीं हुआ है कि आरोपी ने ऐसा जानबूझकर किया या नहीं। कार को भी जब्त कर जांच के लिए भेज दिया गया है। घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। फेसबुक वाली कंपनी मेटा से निकाले जाएंगे 10,000 कर्मचारी। पहले राउंड में 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद एक बार फिर 10,000 लोगों को निकालने के लिए छंटनी शुरू करने वाली मेटा पहली बड़ी टेक कंपनी बन गई है। छंटनी का नया दौर 3 चरणों में होगा पूरा। ईरान ने गुरुवार को किया 2000 किलोमीटर की दूरी पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण। ईरान की सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि। ये मिसाइल सऊदी अरब से लेकर इजराइल और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को बना सकती है निशाना। ऐसे में ईरान से पुरानी रंजिश के चलते बढ़ सकती है अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें। दर्शन करने केदारनाथ धाम पहुंचे अक्षय कुमार, हुए ट्रोल्स का शिकार। दरअसल अपनी फिल्म ओ माय गॉड के प्रमोशन के दौरान अक्षय ने मंदिरों में दूध और तेल चढ़ाने की जगह उसे किसी गरीब को देने की गुजारिश की थी। ऐसे में इस हफ्ते उनके केदारनाथ धाम के दर्शन की वजह से ट्रोल्स ने उन्हें दोगला कहना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक अक्षय कुमार का इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो की रैंकिंग में नंबर 1 एथलीट बन गए हैं। नीरज ने जर्मनी के एंडरसन पीटर्स को पछाड़कर सोमवार 22 मई को हासिल की ये उपलब्धि। टॉप 5 रैंकिंग में पाकिस्तान के अरशद नदीम भी हैं शामिल। इस हफ्ते की वीकली राउंडअप में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ बने रहने के लिए कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। ये है सीधी लकीर।